चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो हम कल पढ़े थे, जो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो टूल्स वगैरह था, उसका रिकैप करते हुए फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था, छोटी छोटी बातें जो जिसको हमें याद रखना था, उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें जो चीज़ें हमने बोला था याद रखने के लिए, है ना, सबसे पहला चीज़ साइन थीटा इक्वल टू जीरो। साइन थीटा इक्वल टू जीरो, बताइए सभी लोग क्या था? थीटा इक्वल टू एन पाई, रटा होना चाहिए, घोटा होना चाहिए। दूसरा साइन थीटा इक्वल टू वन, थीटा इक्वल टू क्या था बताइए सभी लोग? 4n प्लस वन पाई बाई टू, है ना। तो तीसरा चीज़ अगर बात करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू जैसे माइनस ऑफ वन, थीटा इक्वल टू क्या है? ये 4n माइनस ऑफ वन पाई बाई टू है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसी में अगर हम बात करें तो साइन का कन्फिग्रेशन हो गया साइन थीटा के लिए। फिर सेम चीज़ कॉस थीटा के लिए याद रखना है। पहली बात कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, है ना, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऐसे बोलते रहना है, मन को समझाते रहना है कि एक्चुअली जो हम कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। कॉस थीटा इक्वल टू वन, थीटा इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2n पाई, है ना। तो तीसरा इसी में कॉस का जो था, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन, तो थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज 2n प्लस ऑफ वन पाई, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं याद होनी चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब उसके बाद जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए थे जिसको हमें याद रखने हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिसको हमने याद रखना था, तो उसके लिए बताया था क्या? पहला बात बताया था साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा, निकाल के भी बताया था कि कैसे आता है ये। तो थीटा इक्वल टू क्या था बताइए? एन पाई प्लस माइनस ऑफ वन की पावर एन अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस ऑफ पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, है ना। मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट? ये दोनों क्वाड्रेंट फॉलो करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू के लिए है और सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव वैल्यू के लिए, ऐसे याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो इसी में था कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा, इसका जनरल वैल्यू क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? दिस इज 2n पाई प्लस माइनस क्या है? अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ से जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था? अल्फ़ा का वैल्यू जीरो से लेके पाई, जीरो से पाई, कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव वैल्यू के लिए। तीसरा अगर बात करें तो ये दिस इज टेन ऑफ थीटा इक्वल टू टेन ऑफ अल्फ़ा था, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन ऑफ अल्फ़ा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था? थीटा इक्वल टू बोलिए एन पाई प्लस अल्फ़ा, है ना, एन पाई प्लस अल्फ़ा, प्लस माइनस नहीं, एन पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था? अल्फ़ा बिलोंग कर रहा था माइनस ऑफ पाई बाई टू से प्लस ऑफ पाई बाई टू, यही चीज़ था ना। तो ये सब बेसिक बातें हमने पढ़ा था, बस ये चीज़ है, ध्यान रखना है, डायरेक्टली याद रखना है, ये सब सॉल्यूशन निकालने के काम आएंगे। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट थे। अच्छा, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको भी हम जान लेते हैं, है ना। वन मोर स्टैंडर्ड रिजल्ट, वन मोर स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो उसको भी याद रखना है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात करने वाले हैं। जैसे अगर बात करें इक्वेशन, अगर इस तरीके का, इस नेचर का हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, या इक्वेशन हो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, या इक्वेशन हो, ये सब एक ही, सबका सॉल्यूशन एक ही आएगा। और इक्वेशन लिखा हो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस इज टेन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, अगर इस तरीके का इक्वेशन है तो सबका जनरल सॉल्यूशन जो आएगा, इस तीनों का जनरल सॉल्यूशन, ये हो चाहे ये हो चाहे ये तीसरा वाला हो, तीनों का जनरल सॉल्यूशन एक ही आएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये चीज़ आता है। अब ये कैसे आएगा, इस चीज़ को अगर हमें समझना है तो बहुत ही आसान है। इसको ले लेते हैं, किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसको जैसे मैं ले लेता हूँ पहले वाले को, अब यहाँ से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जैसे अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, एक तरफ अगर ले आएंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो ये चीज़ आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। याद है ना फॉर्मूला सबको? साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा? दिस इज थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा होगा, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे या तो ये फैक्टर जीरो होगा या तो ये फैक्टर जीरो होगा, दोनों ही केस में सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ से दो पार्ट में चीज़ें बट जाएगी। सबसे पहली बात साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ अल्फ़ा,
दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरी बात साइन ऑफ क्या, थीटा माइनस ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। साइन मसाला इक्वल टू 0, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आता था, एन पाई आता था। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई माइनस ऑफ अल्फा आएगा, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एम पाई कर लेते हैं। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा एम पाई प्लस ऑफ अल्फा आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेंगे, जैसे यहाँ पे एन का वैल्यू अगर रखना चालू करते हैं, तो यहाँ से जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे, पाई माइनस ऑफ अल्फा, फिर ऐसे ही 2 पाई माइनस अल्फा, ऐसे ही 3 पाई माइनस ऑफ अल्फा। इस प्रकार से ढेर सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब यहाँ से भी सॉल्यूशन अगर जॉट डाउन करना चालू करेंगे, जीरो से भी इंटीग्रल वैल्यू लेना है तो कहीं से भी चालू कर सकते हैं। अल्फा आएगा, फिर पाई प्लस अल्फा आएगा, फिर 2 पाई प्लस ऑफ अल्फा, फिर 3 पाई प्लस ऑफ अल्फा, इस तरीके से आएगा ना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो इसका मतलब अगर पाई माइनस अल्फा है तो एट द सेम टाइम पाई प्लस अल्फा भी है। 2 पाई माइनस अल्फा है तो एट द सेम टाइम 2 पाई यहाँ पे प्लस अल्फा भी है। तो यूनियन हमें क्या दिख रहा है, व्हाट इज द यूनियन, यूनियन क्या दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा, आएगा ना। तो यूनियन हो जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू दिस इज एन पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में क्यों होता है, तीनों ये जो 3 इक्वेशन हमने लिखा है, तीनों ही इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन एक ही जैसा क्यों होता है, क्योंकि सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये जैसे अगर हम बात करें, यहाँ से एक चीज़ समझाए, ये बहुत छोटी सी बात है, अगर हम समझाने की कोशिश करें, जैसे पहला इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम इसको ना इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे वाले में। कैसे, 1 माइनस इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला इक्वेशन आ गया कि नहीं। तीसरा भी आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है, तो कैसे आएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे पहले दूसरे को, तो ये तीसरा इक्वेशन भी आ जाएगा। चाहे हम यहाँ से भी अगर लाना चाहेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए भाई, उल्टा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस इज सेक स्क्वायर ऑफ अल्फा, होगा कि नहीं। इसको लिख लेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1 प्लस दिस इज टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आ गया टेन स्क्वायर। तो इसीलिए क्या होता है ना, तीनों इक्वेशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एन पाई प्लस माइनस अल्फा आता है। यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू होगा इस केस में, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना ये, तो 0 से पाई बाई 2 रहेगा। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं। अच्छा चलिए, अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक और इम्पोर्टेंट बात, वन मोर इम्पोर्टेंट, एक छोटा सा नोट डाल के इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे एक चीज़, जैसे कभी कभी अगर थीटा का वैल्यू, कभी कभी ध्यान रखिएगा, कंडीशन ऐसा बना देगा क्वेश्चन में कि थीटा का वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में एक ही बार हो रहा होगा, है ना। इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा occurs only one in 0 to 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई एक ही बार हो रहा है, तो उस केस में जो होगा ना, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका होता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा दिस इज 2n पाई प्लस थीटा हो जाता है आंसर, है ना। तो कुछ दिक्कत की बात नहीं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कहाँ पे ये दिखेगा, है ना, तो वो ज़्यादा क्लियर करेगा। जैसे ये कंडीशन हम रख दें, जैसे साइन थीटा इक्वल टू हम बोल देते हैं दिस इज √3/2, ठीक है, एंड tan ऑफ थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हम रख देते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ √3, ये है, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। तो यहाँ पे अगर बोल दे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे समझने की बात है, मतलब थीटा इक्वल टू √3/2 और tan थीटा इक्वल टू माइनस √3। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस हम भूल जाते तो दोनों एक ही थीटा का बात करता, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ऐसा क्वाड्रेंट हम ढूंढेंगे जिसमें साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता हो और tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होता हो। तो क्या समझ में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सभी लोग बताइए, कौन से क्वाड्रेंट में थीटा होना चाहिए। हेलो, क्या ये एक ही क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, है ना। अगर यहाँ पे एक्चुअली एंड लगा हुआ है तो मतलब दैट थीटा शुड सेटिस्फाई बोथ ऑफ द इक्वेशन, पहले वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और दूसरे वाले को भी।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो थीटा है ना, दिस थीटा ओनली बिलोंग्स टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक ही बार होगा, 2 बार नहीं आएगा थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से हम एंगल एक कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या होगा इस एंगल का कैलकुलेशन क्या होगा? जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो थीटा होगा दैट इज क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ पाई/3 हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, 2 पाई/3 आ जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है दिस इज 2 पाई/3 आ गया निकल के। तो एक ही बार हो रहा है तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई/3, ठीक है ना? तो इस तरीके से याद रखना है, छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट बात है। तो लोग भूल जाते, प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि अगर पहली बार एक चक्कर काटेंगे, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, पहली बार चक्कर काटेंगे तो सर 2 पाई/3 पहुँचेंगे, फिर से वापस से जब इसी लाइन पे हम ऐसे करके पहुँचेंगे तो 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई/3, ऐसे चलता जाएगा। अगर फिर एक चक्कर काट लिए तो फिर ऐसे करके 4 पाई प्लस 2 पाई/3, तो इसलिए ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये चीज़ों को आगे लेके चलना। बाकी हम इसमें जो क्वेश्चन करने का टेक्निक है, कुछ स्पेशल टेक्निक सब है, वो सब हम देखेंगे, कुछ मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन वो करते हैं, तो उसको कैसे डील करेंगे सारे टाइप के प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करेंगे। तो जैसे पहला, कई बार फैक्टराइजेशन से फैक्टर बन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? कई बार फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पे इक्वेशन लिखा होगा, हम सिंपल फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर कई बार CD फॉर्मूला वगैरह लगा के अगर सम में दिया है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट दिया है तो सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कई बार ऑक्सिलरी आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, और कई बार मैक्सिमा मिनिमा वाला जो कंडीशन है वो लगता है, मतलब बाउंड्री वाला जो कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सबका हम एक्सपोजर ले लेते हैं हल्का हल्का कि कैसे क्या करना है। तो उससे क्या है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्व करने में आसानी मिलेगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। अब जैसे मान लीजिए पहले हम फैक्टराइजेशन को सीखते हैं, फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करना देखते हैं, ठीक है? ये फैक्टराइजेशन, तो कोई इक्वेशन अगर दिया रहे तो सिंपल हमें करना क्या है, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने हैं तो भैया अब चलिए एग्जांपल से देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा कि हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहली बात एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल, जैसे इसको बोल दे कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व दिस इक्वेशन। जैसे लिखा है 3 cos स्क्वायर ऑफ, मान लेते हैं x है, और फिर यहाँ पे माइनस ऑफ दिस इज 7 cos x प्लस ऑफ, मान लेते हैं ये कितना है, दिस इज ब्रेक करेंगे तो ये 12 कर देते हैं, चलिए प्लस ऑफ 4 कर देते हैं, प्लस ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये इक्वेशन दिख रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक दे दिया, कॉस में सिंपल एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो यहाँ से हम सिंपल सीधा सीधा क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ से फैक्टराइज करते हैं इसको, है ना? फैक्टर बनाने के लिए सर 3 हमें दिख रहा है, बीच वाला टर्म 3 और 4 में ब्रेक होगा, 3 को बाहर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3/3, जो बाहर रखेंगे उसी से डिवाइड भी करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं। क्या हुआ, हाँ 3/3, और ये हो जाएगा दिस इज कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4/3, दिस इज इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टर बन गया। आपको जैसे करना वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे कॉस एक्स का वैल्यू पहले वाले से 1 आएगा, और दूसरे वाले से अगर करने की कोशिश करें तो दूसरे वाले से कॉस एक्स का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4/3 आएगा। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है क्या यहाँ पे? सबसे पहली बात, ये पॉसिबल है क्या? सभी लोग बताइए, क्या ये पॉसिबल है? दूसरे वाले से सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि cos x का रेंज हम जानते हैं ना, cos x फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है,
-1 से +1, तो ये कभी किसी भी x के लिए ये 4/3 आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ से तो सीधा सीधा नो सॉल्यूशन आ गया है कि नहीं। अब बाकी इसके लिए तो हम जानते हैं जनरल सॉल्यूशन, जो cos x = 1 अगर लिखा रहे तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = बोलिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज 2n पाई। तो डायरेक्टली इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे कुछ भी लिखा रहे तो उसको तो हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई प्रॉब्लम अगर लिखा रहेगा ना तो हम कोशिश करेंगे उसको मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके उतना ब्रेक करने का हम कोशिश करेंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, तो सभी लोग करिएगा फटाफट। इसी प्रकार से फैक्टर बनाने का हमें पूरा कोशिश करना है, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin³ x, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ x। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए सभी लोग। पेन नीचे रखें और समझिए इस चीज़ को। एग्जाम में इसी टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा स्किल चाहिए होता है इसको करने के लिए, ऐसे नहीं हो जाएगा डायरेक्टली, थोड़ा सा मेहनत लगता है। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने बैठे तो कैसे सॉल्व होगा, तो अगर जैसे यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो अगर हम मान लेते हैं कॉस को अगर इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 sin³ x, 2 sin ऑफ x और डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos ऑफ x, और एक और जो साइन बच गया था sin² ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। साइन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सभी लोग बताइए। साइन बाई कॉस को क्या 2 tan x लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल से 2 tan x। और ये जो sin² x है अगर इसको हम इस तरफ ले जाए 1/sin² x, दिस विल बी कोसेक² x हो जाएगा, है कि नहीं। ये कोसेक² x हो जाएगा इस तरीके से, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें आई हैं, अब कॉमन सेंस लगाने की बात है यहाँ पे। अब कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि यहाँ पे कोसेक² x जो क्वांटिटी है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए, सब लोग सोच के बताइए। कॉट में चेंज कर लेना चाहिए। 10 कॉट का एक्चुअली कॉम्बिनेशन चलता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज कॉट में ही सबको ले जाने वाले, तो इसको भी 2 बाई जो लिखा हुआ है 10 x को हम कॉट में ही चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 बाई cot ऑफ x, दिस इज कोसेक² x को लिख लेते हैं 1 प्लस क्या लिख ले cot² ऑफ x। कोई समस्या है क्या, किसी को नहीं है। अब यहाँ से पूरा कॉट में इक्वेशन चेंज हो गया, सबको अगर उधर ले जाते हैं तो ये हमें दिखाई देगा दिस इज cot³ x प्लस दिस इज cot ऑफ x, और इस -2 को भी इधर ले आए तो ये इस तरीके का इक्वेशन बन गया। क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है क्या, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रूट तो हमें हीट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। तो क्या cot x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको चेक करना है भाई। 1 पे बिल्कुल cot x = 1 पे ये 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब cot x -1 को इधर लाएंगे तो दैट विल बी द फैक्टर। तो ये हो जाएगा cot ऑफ x -1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। अब दूसरा अगर cot³ x है तो सर यहाँ पे cot x है तो यहाँ cot² x होना चाहिए ना। और फिर -cot² x -1 बोला, हम भी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, तो लेकिन यहाँ पे तो cot² x है ही नहीं, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें प्लस cot x लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सही बात है। और फिर से ये बोला मैं फिर से मल्टीप्लाई हो जाऊँगा -cot x, लेकिन यहाँ पे कितना है +cot x, तो इसका मतलब क्या देना पड़ेगा +2 देना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक ये तो अलग चीज़ बन गया और ये अलग चीज़ें बन गई, तो यहाँ से ये आ जाएगा cot ऑफ x = 1, और यहाँ से ये जो cot में क्वाड्रेटिक है क्या इसके रियल रूट हो पाएंगे क्या, इसके रियल रूट नहीं हो पाएगा। इसका d अगर निकालेंगे b² - 4ac 1 - 4 × 2 × 1, तो d का वैल्यू -7 आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे के सारे रियल फंक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया cot x = लिख देंगे आयोटा तो इसका सॉल्यूशन कुछ एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ये नॉनसेंस बातें हो जाएंगी, सारे रियल फंक्शंस हैं। अब यहाँ से अगर बात करते हैं cot x = 1, तो यहाँ से tan ऑफ x = क्या हो जाएगा 1, तो tan x = 1 का जनरल सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं ना। क्या पढ़े थे बताइए, सभी लोग बताइए। tan x अल्फ़ा पहले निकालना पड़ेगा, तो सर tan अल्फ़ा = 1, तो अल्फ़ा = कितना हो जाएगा π/4 होगा ना। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बताइए x = nπ + अल्फ़ा, सही बात है कि नहीं।
π/4, यही आंसर हो जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू द z, दिस इज द फाइनल आंसर। कोई समस्या है क्या किसी को? तो एग्जाम में इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन दिखने में तो छोटा लगेगा, लेकिन क्या है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। चलिए मैं छोटा ही प्रॉब्लम देता हूँ, अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम सबको करने के लिए। तीसरा प्रॉब्लम सभी लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस दिस इज 3 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0 से अगर देखें तो ये जो लिखा हुआ है ना क्वांटिटी, इसको हम चेंज अगर कर ले, कॉस को अगर चेंज कर ले साइन में, तो 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब प्लस दिस इज 3 साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही बात है। अब सबको अगर एक तरफ ले ले तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये माइनस में 3 साइन थीटा, माइनस में 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये माइनस ऑफ 4 आ रहा है, इसका मतलब बीच वाला टर्म ब्रेक होगा, प्लस -4 + 1 है ना। तो -4 + 1, तो 2 बाहर रख लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस ऑफ 4/2, और प्लस ऑफ 1 में भी ब्रेक होने वाला था, तो साइन थीटा प्लस ऑफ 1/2, ये इसका फैक्टर बन गया। जो 2 बाहर रखेंगे ना, उससे यहाँ भी डिवाइड मारेंगे, यहाँ भी एक ही लाइन में फैक्टराइज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। साइन थीटा इक्वल टू 2 आ गया, और दूसरे वाले से सर साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? -1/2 आ गया। सही बात है कि नहीं? तो सर यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रेंज से बाहर है। साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। हाँ सर, यहाँ से ज़रूर आएगा सॉल्यूशन, लेकिन निगेटिव है, तो सबसे पहले हम साइन अल्फा इक्वल टू -1/2 को कैलकुलेट करेंगे। तो बताए थे ये अल्फ़ा जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है इस केस में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब निगेटिव एंगल में जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या लेना चाहिए बताइए सभी लोग? -π/6 लेना चाहिए। सही बात है ना, -30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा, दिस इज क्या एंगल हो जाएगा? nπ प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज ऑफ -π/6। इसी आंसर को मैं बताया था, अगर दोनों माइनस को मर्ज कर दे तो nπ प्लस -1 की पावर n प्लस ऑफ 1 इंटू π/6 भी दिख सकता है। तो इसीलिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब कर लेंगे ना इस तरीके से फैक्टर बना के, मतलब एक कॉन्सेप्ट है। फैक्टर बना के छोटे छोटे पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे, फिर काम हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। अगर सम में दिया रहे तो उसको हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे सेकेंड काइंड इसमें देखते हैं, सम टू प्रोडक्ट में। तो सम में दिया रहेगा तो सम टू प्रोडक्ट में हम स्विच कर लेंगे। सम टू प्रोडक्ट, तो सम से प्रोडक्ट में जाने वाला जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे साइन थीटा और प्लस साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा लिखा है, साइन ऑफ 5 थीटा लिखा है मान लीजिए। दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे सम में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें सम के फॉर्म में। तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं है। तो इसको हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट में चेंज कर लेना चाहिए। CD फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, CD फॉर्मूले का एप्लीकेशन से इसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? सभी लोग पहले बताइए। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे अगर किसी भी दो को हम चाहे तो मर्ज कर सकते हैं, किसी भी दो को जो हमें इच्छा कर रहा होगा। जैसे यहाँ से अगर बात करें मिनिमम और मैक्सिमम को ले ले तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। कारण ये है कि मर्ज करने में भी थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी को किसी के साथ मर्ज कर देंगे। वैसे अगर बहुत अच्छा स्किल है अगर मैथ्स का आपके अंदर, तो कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेटर सॉल्यूशन के लिए हमें फर्स्ट एंड लास्ट को ले लेना चाहिए। उसका फ़ायदा देखिए, यहाँ पे एंगल को ऑब्जर्व करिए। ये थीटा है, यहाँ पे 5 थीटा है। जब CD फॉर्मूला लगेगा तो मन में सोच के देखिए, साइन C प्लस साइन D/2 होता है। तो थोड़ा सा क्या है ना, चीज़ें कॉमन आने लग जाएगा और आसान होने लग जाएगा। दोनों को साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाते हैं, CD फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला याद है ना सबको? क्या होता है फॉर्मूला बताइए? 2 साइन C प्लस D/2। तो C प्लस D/2 तो साइन 3 थीटा आएगा इंटू कॉस ऑफ क्या होता है? कॉस ऑफ बोलिए C माइनस D/2। तो कॉस ऑफ C माइनस D/2, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे?
कॉस सी माइनस थीटा माइनस ऑफ 5 थीटा माइनस ऑफ 4 थीटा बाई 2, तो कॉस के अंदर माइनस का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो 2 थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन ऑफ 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये दोनों टर्म कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन हम निकाल लेंगे। तो सर ये साइन 3 थीटा कॉमन आ गया बाहर, और जो अंदर बच गया 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉस 2 थीटा प्लस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, एक तो आएगा, एंड दूसरी बात आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 आएगा, सही है ना। अब साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 थीटा इक्वल टू n पाई आएगा। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है दिस इज n पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर देखें दूसरे वाले से, दिस इज 2 थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू निकाल लेंगे हम माइनस ऑफ 1/2। तो यहाँ पे बताया था कॉस के टर्म में, कॉस में जब निगेटिव होगा तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट कवर करता है अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में होगा सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो डायरेक्टली याद रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताइए, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आएगा ना। ये डायरेक्टली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये सब छोटे छोटे चीज़ें ये डायरेक्टली याद रहेंगे तो फास्ट बनेंगे। अब तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये अच्छा, ये 2 पाई बाई 3 जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ये n पाई प्लस माइनस दिस इज पाई बाई 3 आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे m पाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों प्रकार के सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक ये आएगा और एक ये सॉल्यूशन आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके जो दोनों का हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, दोनों सॉल्यूशन का यूनियन विल बी द आंसर, दोनों का यूनियन ही आंसर होगा। कई बार इसी को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में, दिस इज 3n प्लस माइनस 1 पाई बाई 3, पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया होगा ना। एलसीएम ले लिए हैं, यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया है, तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा, 2 टाइप का सेट है ना, ये n पाई बाई 3 कॉमा दिस इज 3n प्लस माइनस ऑफ 1 पाई बाई 3, और वेयर n बिलोंग्स टू द क्या, इंटीजर z बोल देंगे। इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। कई बार क्या होगा ना, जैसे कि ये पूछ देगा कि जैसे इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता फाइंड द सॉल्यूशंस इन, फाइंड सॉल्यूशन ऑल सॉल्यूशन, ऊपर वाले का फाइंड ऑल सॉल्यूशंस इन इंटरवल बोल देता, कोई एक छोटा सा इंटरवल दे देता, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई, 0 और 2 पाई दोनों पे क्लोज है यहाँ पे, ये भी ध्यान देना है। मतलब अगर आंसर में 0 और 2 पाई अगर आ रहा होगा तो हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे पहले वाले से सॉल्यूशन आया, भाई 2 टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है अपने पास में, एक ये और एक दूसरा ये है। तो हम क्या करेंगे, n का डिफरेंट वैल्यू रखना चालू करेंगे। तो n का जैसे 0 से चालू करते हैं, इंटीग्रल वैल्यू है ना, तो n का वैल्यू 0 से, निगेटिव रखेंगे नहीं क्योंकि अपना इंटरवल निगेटिव में नहीं पूछ रहा है। तो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो सर ये 0 आएगा, 1 अगर रखेंगे तो ये पाई बाई 3 आएगा, 2 रखेंगे तो सर 2 पाई बाई 3 आएगा, 3 रखेंगे तो ये पाई आ जाएगा, है कि नहीं। अगर 4 रखते हैं तो सर ये 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से 5 रखेंगे तो ये 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये चलता जाएगा। 6 अगर रखते हैं तो सर ये 2 पाई आ जाएगा। अब आगे नहीं रखेंगे, आगे रखेंगे तो ये 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा, इस इंटरवल से बाहर जाने लगेगा। तो पहले वाले से तो ये सॉल्यूशन दिख रहा है, एंड दूसरे वाले से अगर देखें यहाँ से सबको समझ में आ रही कि नहीं हमारी बातें, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से n का वैल्यू इसमें रखेंगे, n का वैल्यू 0 रखेंगे, तो n का वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो क्या सॉल्यूशन दिखाई देगा, प्लस माइनस पाई बाई 3। लेकिन माइनस वाला हमें लेना नहीं है, तो माइनस वाला लेना नहीं है तो क्या हमें आंसर दिखाई देगा, सिर्फ प्लस वाला लेंगे तो यहाँ से पाई बाई 3 आएगा। सही बात है कि नहीं। इस तरीके से अब दूसरा अगर बात करते हैं, समझिएगा, इसमें n का वैल्यू 1 अगर रखते हैं, n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 अगर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन क्या दिखाई देगा, यहाँ से भी देख सकते हैं, वही एक ही बात होगा। तो n का वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो पाई प्लस पाई बाई 3 दिखाई देगा, और एक सॉल्यूशन पाई माइनस पाई बाई 3 दिखाई देगा, क्योंकि एट द सेम टाइम 2 सॉल्यूशन कवर कर रहा है ये।
n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो इसमें 2 वैल्यू दिखाई देगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 और एक सॉल्यूशन 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3। लेकिन यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 3 ये जो चीज़ें हैं ये नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि वो क्रॉस कर जाएगा ना बाउंड्री को। अब यहाँ पे भी अब ये जो सॉल्यूशंस आए हैं इसमें कुछ कॉमन भी हो रहा होगा, इट में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है कि कॉमन सॉल्यूशन भी आते हैं। तो जो कॉमन सॉल्यूशन आते हैं उसको हम एलिमिनेट करेंगे, जब काउंटिंग करेंगे तो वहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या क्या है इसमें, दिख रहा है क्या किसी को? ये पाई बाई 3 है और पाई बाई 3 कॉमन है, यहाँ से 2 पाई बाई 3, ये 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 ये भी कॉमन है, समझ में आ रहा है? ये इसके साथ कॉमन है। पाई प्लस पाई बाई 3, सर ये पाई प्लस पाई बाई 3 भी कॉमन है, इसके साथ है 4 पाई बाई 3 के साथ। और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 पाई माइनस ऑफ पाई कितना आ रहा है? 5 पाई बाई 3 आ रहा है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या किसी को? नहीं आ रहा है क्या समझ में? अब यहाँ से ये भी एक्चुअली में कॉमन है, दिख रहा है ये भी इसके साथ सर कॉमन ही है। तो कॉमन सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, 2 बार काउंट करेंगे क्या? नहीं, एक ही बार काउंट करेंगे। कभी बार क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लिया था, ऐसे पूछ लेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन इंटरवल 0 से लेके 2 पाई, तो आंसर क्या होता बताइए ना? काउंट करिए तो अभी सभी लोग काउंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और जो कॉमन दी तो सब कॉमन ही आ गए नीचे वाला, तो हाँ कि ना? नीचे वाले सारे के सारे कॉमन आ गए, तो कुल मिला के कितने सॉल्यूशंस आ गए? 7 सॉल्यूशंस आए हैं, 7 सॉल्यूशंस। नहीं तो एग्जाम में क्या गलती होगा पता है, इस सब को 2 बार लोग काउंट करके फिर मचा देंगे। ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, दोनों को कॉमन वाले को भी काउंट, वो ऐसे नहीं पता चलेगा। जब वैल्यू डालना हम चालू कर दे तब हमें दिखता है कि एक्चुअली में कॉमन चीज़ें हैं दोनों के अंदर। तो कॉमन चीज़ें 2 बार काउंट नहीं करने होते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या है कि छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो बाहर ही है ना, सॉल्यूशन में तो है ही नहीं। ये तो 7 पाई बाई 3 हो जाएगा ना। अगर 2 पाई प्लस तो 2 पाई से बाहर हो गया ना, ये 2 पाई माइनस रहता तो अंदर होता, लेकिन ये 2 पाई माइनस जो अगला वाला है नेक्स्ट वाला, तो वो तो अंदर में है, लेकिन दैट इज द कॉमन विद द ऊपर वाला से कॉमन है ना? तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं find the total number of solutions in इंटरवल दे रहा हूँ 0 से लेके पाई, ठीक है? इक्वेशन ये लिखा हुआ है, दिस इज इक्वेशन इज रिटन लाइक cos थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा and minus of 2 cos 2 theta minus 2 cos 2 theta this is equal to 0। चलिए सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे ईमानदारी से, कितने आ रहे हैं गलती नहीं करेंगे। हाँ, अब जैसे ठीक है, इसमें अगर सॉल्व करेंगे इस चीज़ को तो देखिए कैसे सॉल्व होगा सॉल्यूशन। अब इस दोनों में सीधे फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos 2 थीटा इंटू cos c माइनस d बाई 2 हो जाएगा, तो ये cos थीटा आएगा माइनस ऑफ दिस इज 2 cos ऑफ 2 थीटा आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज 2 cos 2 थीटा कॉमन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से cos थीटा माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। सही बात है ना? तो यहाँ से जो cos 2 थीटा इक्वल टू 0 एंड यहाँ से देखेंगे तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1 आएगा। सही है ना? cos 2 थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं ना। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस ऑफ 1 पाई बाई 2। सही है ना? तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 2n प्लस ऑफ 1 पाई बाई 4 आएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट cos थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई आएगा। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब n का वैल्यू रखना चालू करेंगे, 0 से पाई में है तो यहाँ से अगर रखते हैं तो n का वैल्यू 0 रखने पे सर ये पाई बाई 4 आएगा, n का वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो 3 पाई बाई 4 आएगा, n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 4 आएगा। लेकिन क्या ये 5 पाई बाई 4 हमें लेना है क्या? नहीं लेना है, क्योंकि ये देखिए ना 5/4 1 से ज़्यादा है,
तो पाई प्लस पाई बाई 4 है नहीं है एक्चुअली में, ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन आ गए। अब यहाँ पे अगर रखते हैं दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले से आएगा सर 0 आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ था थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई दिया हुआ था, तब 0 पे ओपन लगा हुआ है एंड पाई पे भी ओपन लगा है, मतलब अंदर वाला आंसर लेना है हमें, बाउंड्री का आंसर नहीं कंसिडर करना है। वैसे अगर क्लोज रहता तो हम 0 को भी कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो क्या हो जाएगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस केस में कितने, 2 हो जाएंगे। तो ये भी नहीं आएगा, ये सब अब बाहर है, इस इंटरवल से बाहर है, ठीक है ना, बाहर है। ये सब इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं, उसको सब लोग सॉल्व करेंगे। हाँ क्या हुआ, हाँ बताइए, कुछ डाउट है यहाँ पे, कहीं पे डाउट हो किसी पार्ट में, तो किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट। हाँ 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 वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे भी आएगा आंसर। अब एक बार टूल सीख लिए तो फिर क्या है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे करना वैसे कर लीजिए। अगला प्रॉब्लम करेंगे सभी लोग, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये दिया हुआ है tan ऑफ थीटा प्लस दिस इज tan 2 थीटा और प्लस दिस इज tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू में 1 है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। मैथ है ना ये, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। यहाँ पर tan थीटा प्लस दिस इज tan ऑफ 2 थीटा है, और इसको अगर उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। अब कुछ चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका सर, ऐसा कहीं दिखता था क्या, किसी फॉर्मूले में ऐसा दिखता था क्या ये। अब इससे अगर हम डिवाइड कर ले पूरे एक्सप्रेशन में, तो हमें ये क्या दिखाई देगा, tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू क्या आ जाएगा, दिस इज tan ऑफ 2 थीटा आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। अब इसमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखा हुआ है, तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है ये, है कि नहीं। तो tan 3 थीटा इक्वल टू सर 1 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब तो हो गया ना सॉल्व। 3 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 12 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का वैरायटी देख रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी टाइप का दे रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि tan थीटा प्लस दिस इज tan ऑफ 2 थीटा प्लस tan ऑफ 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इंटू tan ऑफ 3 थीटा है। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम भी है। इस टाइप के प्रॉब्लम हो सकता है आपको एग्जाम वगैरह में मिल जाए, ठीक है। क्या है एक्चुअली में, ये tan 3 थीटा और यहाँ से ये जो चीज़ें हैं इस सबको उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो हमें ये तो कुछ तो दिखाई देगा, tan ऑफ थीटा प्लस दिस इज tan ऑफ 2 थीटा। इसको अगर tan 3 थीटा को उधर ट्रांसफ़र कर ले तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, सभी को देखिए तो थोड़ा सा। तो tan 3 थीटा कॉमन वगैरह आ रहा होगा, है ना, tan 3 थीटा सर कॉमन आ जाएगा इस तरफ अगर जाएंगे तो, और यहाँ से tan ऑफ थीटा इंटू में क्या आएगा, दिस इज tan ऑफ 2 थीटा, और ये माइनस ऑफ 1 होगा। सही बात है कि नहीं, किसी को इतना समझ में आया क्या सबको। अब इसको अगर हम इधर ले आते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ले आते हैं तो ये दिखाई देगा tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा अपॉन माइनस कॉमन भी ले लेंगे हम यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे tan ऑफ 3 थीटा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है।
अब ये जो माइनस है अगर हम यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आए तो कोई बुराई है क्या? बिल्कुल बुराई नहीं है इसमें। तो वही काम हम करने वाले हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, इस तरफ ले आया। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वांटिटी, अब नेक्स्ट जो आगे कार्यक्रम होगा इसमें, ये तो फॉर्मूला बन गया tan थीटा tan 2 थीटा ऑफ 1 माइनस tan a tan b, तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज tan ऑफ 3 थीटा बन गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा हो गया, है कि नहीं? इसको अगर इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, सभी लोग बताइए। 3 थीटा इक्वल टू एन पाई होगा ना ये भाई। tan मसाला इक्वल टू 0, तो मसाला एन पाई होता था ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई बाई 3 होगा कि नहीं होगा? वेयर एन बिलोंग्स टू द इंटीजर, दिस इज द आंसर, है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब मिस्टेक नहीं हो एग्जाम में, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी अगर साइन कॉस को छोड़ के, जैसे tan हो, tan x का एक्सप्रेशन हो या cot x का एक्सप्रेशन हो, tan x जैसा ही cosec x है, और इस 1 बाई साइन, एक्चुअली 1 बाई साइन उधर आता है, इधर एक सेकेंड, ये इधर ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है tan x जैसा sec x और इधर cosec x, एक्चुअली इस सब का जो डोमेन है ना, डोमेन एक्चुअली ऑल रियल नंबर नहीं होता। इस सबको प्रॉब्लम भी हो सकता है कभी कभी। प्रॉब्लम इस तरीके से हो सकता है कि जैसे यहाँ पे tan cot लिखा है भाई, इसका डोमेन हम ध्यान रखेंगे कि हमारा आंसर ऐसा आ गया जो इसके डोमेन से बाहर है। जैसे tan sec x का डोमेन होता है ना, क्या डोमेन होता है भाई? x इज नॉट इक्वल टू, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस ऑफ 1 पाई बाई 2, है ना? ऐसा आंसर में हो जाता है, कई बार दिख जाता है, तो थोड़ा सा वो चीज़ हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। कॉट और कोसेक एक्स का डोमेन क्या होता है? एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई होता है ना? तो कीप डोमेन को ध्यान रखेंगे। अगर आंसर में आ गया ना, आंसर में अगर इस टाइप का आंसर आ गया तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए। तो यहाँ पे कीप इन माइंड, keep in mind while solving, keep in mind domain while solving ये tan x cot x या sec x cosec x, इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन में ये सब चीज़ें हैं तो डोमेन को हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करेंगे तो गलती नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसमें यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर डोमेन का हम ध्यान देते, अगर मान लीजिए डोमेन का ध्यान देते तो tan थीटा का डोमेन क्या होता है? तो उससे थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। दूसरे वाले का डोमेन क्या होता है? दूसरे वाले का डोमेन होता है 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से आता थीटा इज नॉट इक्वल टू, अगर 2 से डिवाइड करते तो 2n प्लस ऑफ 1 पाई बाई 4 आता है कि नहीं? फिर अगर बात करते हैं इस इधर से 3 थीटा से क्या आता? 3 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस ऑफ 1, दिस इज पाई बाई 2 आता। तो यहाँ से थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या आता? 2n प्लस ऑफ 1, ये पाई बाई 6 आता कि नहीं आता? तो इस तरीके का जो बात है, ये चीज़ आंसर में नहीं दिखना चाहिए। अगर आंसर में ऐसा चीज़ अगर दिख रहा है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा वहाँ से, है कि नहीं? तो ये सब जो 3 चीज़ें आई निकल के, ये और फिर ये और ये, थीटा का ये रूप नहीं दिखना चाहिए। होता है कई बार ऐसा दिखेगा, क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगा। चलिए अगला प्रॉब्लम एक और करते हैं, सभी लोग इसको करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस ऑफ पाई, फॉर द इक्वेशन, फॉर इक्वेशन ये लिखा हुआ है, दिस इज tan ऑफ थीटा और फिर प्लस दिस इज tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 और फिर प्लस tan ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 3 है ना? तो इसके लिए सभी लोग सॉल्यूशन निकालेंगे।
हाँ, यहाँ पे फॉर्मूले में ये माइनस था एक्चुअली में, ये माइनस कर लीजिए। अब यहाँ से अगर इसका सॉल्यूशन अगर करने बैठेंगे तो ये क्या होगा, इसमें अगर देखें तो देखिए वो जो क्वेश्चन है ना वो इसी फॉर्म में शायद लिखा हुआ है, देखते हैं अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो सही रहेगा। टेन थीटा, ये टेन ऑफ क्या है, π/3 को लिख लेते हैं 60 प्लस ऑफ थीटा, और फिर टेन ऑफ 120 डिग्री जो है, इस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस में क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, और फिर प्लस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। कोई समस्या है क्या? अब यहाँ से ये जो क्वांटिटी है इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये हमें क्या दिखाई देगा, 180 माइनस ऑफ 60 माइनस थीटा दिखाई देगा। और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस क्या आएगा, टेन ऑफ 60 प्लस में थीटा आएगा, है कि नहीं। और माइनस टेन माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन 60 माइनस थीटा, ये ऊपर वाले में कन्वर्ट हो गया। तो सर इसका फॉर्मूला 3 tan 3 थीटा हो जाएगा, तो 3 tan 3 थीटा इक्वेट करा देंगे, अब हो जाएगा कहानी ख़त्म। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इज 3 tan 3 थीटा। अच्छा, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ऑलरेडी 3 दे रखा है, 3 है ना ये, तो हो तो गया 3 tan 3 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया ना यहाँ से, तो हो गया सॉल्व ना। अब ये चीज़ तो करना ही क्या है, अब यहाँ पे tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा 3 थीटा दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस 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 π/4। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे इसमें, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये n π/3 प्लस और π/4 आएगा, है कि नहीं। अगर एलसीएम वगैरह लेना हो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम अगर लेना हो तो ऐसे दिखाई देगा 4n प्लस 1 और नीचे π/12 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट डिवाइड करेंगे तो ये π/12 आएगा ना, ये π/12, तो ये π/12, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n आएगा, 4n प्लस ऑफ 1 π/12 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ से अगर देखें तो इसमें हमें चाहिए था कहाँ से, किस रेंज में आंसर चाहिए था, वो रेंज इम्पोर्टेंट है, किस रेंज में चाहिए था, -π से +π के रेंज में चाहिए था। तो यहाँ पे अब वैल्यू रखना चालू करेंगे, n का वैल्यू पहले 0 से ही चालू करते हैं, तो पॉजिटिव वाला देगा, निगेटिव में रखेंगे तो निगेटिव वाला देगा, है कि नहीं। तो थीटा इक्वल टू पहले 0 रखते हैं, तो 0 पे ये सर π/12 मिल जाएगा। n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 5π/12 आएगा, है कि नहीं। n का वैल्यू जब 2 रखते हैं तो ये चीज़ क्या आएगा, 9π/12 आएगा। n का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये 13π/12 हो जाएगा, लेकिन 13/12 1 से ग्रेटर नंबर है, तो ये तो बाहर हो जाएगा आंसर से, तो ये तो लेंगे नहीं। अब निगेटिव में रखना चालू करते हैं, तो n का वैल्यू माइनस में रखें, -1 अगर रखेंगे तो -4 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3π/12 आएगा, सही है ना। और फिर -2 अगर रखेंगे तो माइनस में 7π/12 आएगा, सही है ना। n का वैल्यू अगर -3 रखते हैं तो -12 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 11 π/12 आएगा। n का वैल्यू अगर -4 अगर रखेंगे तो एक्चुअली -π से छोटा हो जाएगा, जैसे -4 अगर रखेंगे -16 -15 आ जाएगा, -15 π/12, तो ये तो उस रेंज से बाहर हो जाएगा, ये जो गिवन रेंज है ये इससे बाहर हो जाएगा। अब कुल मिला के जो आंसर आ गए, कितने आंसर आए यहाँ पे, सभी को दिख रहा है क्या आंसर, ये 1 2 और 3 4 5 और 6, तो टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए, टोटल सॉल्यूशन आ जाएंगे इस केस में 6 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से करेंगे, गलती नहीं होगा। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, टोटल कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन को हम एनालाइज करने के मतलब लाइक होने चाहिए। क्वेश्चन का डेटा बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं इसमें नेक्स्ट फॉर्मेट, कई बार क्या होता है प्रोडक्ट से हमें सम में जाना पड़ता है, प्रोडक्ट दिया होता है और प्रोडक्ट टू सम में जाना पड़ता है, प्रोडक्ट से सम में फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट से सम वाला एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, जैसे प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला सब होता है, पहले वो चीज़ याद है सबको। प्रोडक्ट से सम में जाने का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, 2 sin A sin B बराबर नहीं होता है 2 cos A cos B, 2 sin A इंटू cos B, ये सब जितने फॉर्मूले थे
हम इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कर करके हम प्रोडक्ट से सम में जाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये जैसे कॉस ऑफ थीटा इंटू लिखा है कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1/4 है। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड सॉल्यूशन इन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन इंटरवल थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 से लेके पाई के बीच में। हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी देयर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं क्या आप लोग? चलिए सभी लोग ट्राई करें। इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो देखिए इधर, इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये 2 अगर इधर ले लें, 2 कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा और ये कॉस ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू में 1 है। इस दोनों को अगर कॉम्बाइन कर लेंगे 2 कॉस से कॉस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये 4 थीटा आएगा। फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब फिर ये जो है कॉस ऑफ 2 थीटा है, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई समस्या? यहाँ पे 2 जो है 2 तो बाहर ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू में कॉस ऑफ 2 थीटा आएगा, सही बात है क्या? और ये हो जाएगा दिस इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, है ना। और इस 1 को भी इधर ले आए तो -1 इक्वल टू 0। ये कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। अरे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है सभी को? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1 था कि नहीं? तो ये फॉर्मूला था। तो इस तरीके से हम चाहेंगे प्रोसीड करेंगे आगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है दिस इज, ये है 2 कॉस ऑफ क्या है 4 थीटा और इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये दिस इज व्हाट, कॉस ऑफ 4 थीटा है ना, कॉस ऑफ 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से फिर कॉमन आ जाएगा बाहर, अरे यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे इसका डबल एंगल है ना ये, तो यहाँ 2 थीटा है तो इसका डबल एंगल 4 थीटा हो जाएगा। हेलो, क्या तकलीफ है बताइए? तो 2 थीटा ही तो है, तो 2 थीटा ही है ना। हेलो, तो 2 थीटा ही है ना वो। अरे यहाँ पे क्या है, 2 थीटा ही है, ये भी 2 थीटा ही है, तो इसका ट्वाइस 4 थीटा हो जाएगा ना। वापस से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4 थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा 2 कॉस ऑफ 2 थीटा और प्लस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब फैक्टर बन गया ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, तो यहाँ से कॉस ऑफ 4 थीटा इक्वल टू एक तो 0 आएगा और दूसरा आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 1/2 आ गया। अब कॉस 4 थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस ऑफ 1 π/2 आएगा, सही बात है। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस ऑफ 1 π/8 आ जाएगा। कोई समस्या है क्या किसी को? अब यहाँ से दूसरे वाले से अगर करते हैं तो 2 थीटा इक्वल टू, ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस सर 2 π/3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस दिस इज π/3 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें रखना क्या होगा, n का वैल्यू रखना चालू करेगा। तो पहले वाले से रखते हैं, तो पहले वाले से n का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से पाई के बीच में था ना। थीटा का वैल्यू हमें निकालना है 0 से पाई के बीच में, और 0 और पाई पे क्लोज है। तो यहाँ से n का वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा पहले वाले से, बताइए सभी लोग बताइए, π/8 आएगा। फिर ठीक है, अगला n का वैल्यू 1 रखेंगे 3 π/8 आएगा, 2 रखेंगे तो ये 5 π/8 आएगा, 3 अगर रखते हैं तो 7 π/8 आएगा, है कि नहीं। 4 रखेंगे 9 π/8 आएगा। तो ये 4 वैल्यू तो ये आ गया। फिर अब यहाँ से अगर चालू करते हैं इधर से, तो निगेटिव वाला चलो ठीक है, n का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 पे क्या आएगा, प्लस माइनस π/3, तो हम एक ही कंसीडर करेंगे π/3, निगेटिव में तो जाना नहीं है। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस π+π/3, π माइनस π/3 और π+π/3 दो वैल्यू आएगा ना।
तो ये पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3 और पाई प्लस ऑफ पाई बाई 3, ये दो वैल्यू आ जाएगा। फिर n का वैल्यू 2 अगर रखते हैं तो n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या ये सॉल्यूशन रेंज में रहेगा कि रेंज से बाहर हो जाएगा? सोच लीजिए। 2 पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3, सोच लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों ही नहीं आएंगे, आगे तो हमें चेक करना ही नहीं है एक्चुअली में, तो ये दोनों ही बाहर है रेंज से, ये और ये सब रिजेक्ट हो जाएगा आंसर में से। हाँ ये भी हट जाएगा एक्चुअली, ये भी हट जाएगा। तो आंसर कुल मिला के कितने आ गए बताइए? काउंट करिए सभी लोग। यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ से 6, तो टोटल जो सॉल्यूशन आया, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू कितने आ गए? 6 आ गए। तो यहाँ पे दिख रहा है ना डी कुमार जी, देखिए आप जो 60 एंगल बताए थे वो 60 आया आंसर में, आया कि नहीं? और ये 120 भी आ रहा है अगला, ये देखिए। और ये सब तो किसी को नहीं दिखेगा, पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, ये सॉल्व करने के बाद ही दिखेगा, ये चीज़ है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस प्रकार से हम चल सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है देखिए एग्जाम में, लेकिन क्या है कि अपना विवेक बुद्धि जितना एक्टिव रहेगा जितना वही काम आता है, बाकी तो कुछ काम ज़्यादा आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट काइंड जो है ऑक्सिलियरी आर्गूमेंट। ऑक्सिलियरी आर्गूमेंट, इसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलियरी आर्गूमेंट क्या होता है? जैसे साइन कॉस में ये बताया था ना, जैसे अगर बात करते हैं ये इक्वेशन है, जैसे इस टाइप का इक्वेशन है, ए कॉस थीटा प्लस ऑफ बी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू सी है। तो सबसे पहली बात, ये इक्वेशन ऐसा नहीं कि हमेशा सॉल्वेबल होता है। पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बन जाता है कि फाइंड द रेंज ऑफ सी फॉर विच इक्वेशन इज सॉल्वेबल, क्या होगा आंसर? अरे सी इसके इस फंक्शन के रेंज में होना चाहिए। y इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का रेंज निकालना हमने बताया है कि नहीं बताया है? तो उसके रेंज में होना चाहिए ना, दैट पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि इसका मतलब सॉल्यूशन अगर करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था, प्रोसेस याद रखना है यहाँ पे, कि बताया था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो ए बाई अंडर रूट ऑफ क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। कॉस थीटा प्लस ऑफ दिस इज बी बाई ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर दिस इज साइन ऑफ थीटा, दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पे अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम देखो साइन का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, साइन थीटा का भी फॉर्मूला बना सकते हैं एज वेल एज हम कॉस थीटा का भी फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कॉस का फॉर्मूला। ये सभी लोग ध्यान रख लीजिए, कॉस ज़्यादा लोचा लफड़ा नहीं करेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर मैच करेंगे। इसको अगर हम कॉस अल्फा मान लेंगे तो ये क्या है एक्चुअली में, साइन ऑफ अल्फा है कि नहीं है? तो ये सर साइन ऑफ, अब यहाँ से देख सकते हैं ना, यहाँ से ट्रायंगल पहले भी समझाया है, कॉस अल्फा ये यहाँ से अगर देखें तो ये इस प्रकार से ये ए है, तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर है, ये बी है। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या एक्चुअली में? ये क्या लिखा है, दिस इज कॉस ऑफ अल्फा इनटू कॉस ऑफ थीटा और फिर प्लस में नेक्स्ट साइन ऑफ अल्फा इनटू दिस इज साइन ऑफ थीटा इक्वल टू में सी वाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर है। और ये फॉर्मूला बना दिया, किस चीज़ का फॉर्मूला है? कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो ये सर बन गया कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ अल्फा इक्वल टू सी वाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तब यहाँ से हम जानते हैं इस फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, बताइए सभी लोग? -1 से 1 होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब सी वाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर शुड बिलोंग टू -1 से +1। इसको अगर उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो सी शुड बिलोंग्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। वैसे इसका आंसर हमें देना होता तो एक लाइन में भी दे सकते थे रेंज से, कि रेंज में रहेगा तो आंसर आएगा, लेकिन मेरा पर्पस था ये पूरा फॉर्मेशन एक बार रिकॉल कराना। वैसे मैं किया था, कल ही किया होगा, ये चीज़ें बताया, कई बार बता चुका हूँ। तो ये इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें, जैसे ये क्वेश्चन है सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जैसे कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ साइन ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 1 सॉल्व करना है। अब जैसे ही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का फॉर्म आए, लीनियर फंक्शन अगर दिखे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है भैया बताइए, 1 है, बी का वैल्यू कितना है 1 है। तो सर हम दोनों तरफ डिवाइड किससे कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो सर ये 1/√2 कॉस ऑफ थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/√2 साइन ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू सर 1/√2 आ जाएगा। कोई झमेला है क्या इसमें, नहीं है। अब यहाँ से ये जो है दिस इज व्हाट कॉस ऑफ π/4 है कि नहीं, और ये क्या है दिस इज व्हाट दिस इज साइन ऑफ π/4 है। कोई समस्या है क्या किसी को, नहीं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो क्वांटिटी है ये फॉर्मूला बना रहा है सर, किस चीज़ का फॉर्मूला बना रहा है, कॉस ऑफ a माइनस बी थीटा माइनस π/4 दिस इज इक्वल टू सर 1/√2 आ गया। अब ये मसाला हो गया भाई, कॉस ऑफ मसाला इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना थीटा माइनस ऑफ π/4 का वैल्यू, थीटा माइनस π/4 का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए सभी लोग, 2n पाई प्लस माइनस π/4 लिखेंगे। तो यहाँ से दो पार्ट में सॉल्यूशन होगा एक्चुअली में, एक बार एक प्लस सेक्शन लेंगे और एक बार एक माइनस लेंगे। तो सर प्लस अगर लेंगे तो थीटा माइनस π/4 इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस π/4 आएगा, और माइनस अगर लेंगे तो थीटा माइनस ऑफ π/4 इक्वल टू दिस इज 2n पाई माइनस ऑफ π/4 आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो टर्म है ये यहाँ से तो कट रहा है इसमें, तो यहाँ से क्या आएगा π/4 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू दिस इज 2n पाई प्लस ऑफ π/4 प्लस π/4 कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 2n पाई आ जाएगा। यहाँ से अगर एलसीएम ले तो एलसीएम भी ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4n प्लस ऑफ 1 π/2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों ही सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें रेंज वगैरह कुछ कुछ दे देगा, इस रेंज में निकालो उस रेंज में निकालो, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, नहीं आया समझ में, क्या कुछ किसी को आया कि नहीं आया। अरे हेलो देवता सब, ऑक्सिलरी आर्गूमेंट का हम इस प्रकार से यूज करेंगे, है ना। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हम ऑक्सिलरी आर्गूमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। साइन और कॉस का ध्यान रखना है कि लीनियर फंक्शन होना चाहिए। साइन और कॉस का जैसे वो लीनियर फंक्शन बन जाएगा उसके बाद क्या है ऑक्सिलरी आर्गूमेंट का इस्तेमाल करिए और आंसर पाइए, खुश रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है, उसको सभी लोग खुद सॉल्व करके बताएंगे। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये लिखा है √3 कॉस ऑफ थीटा प्लस दिस इज साइन ऑफ थीटा इक्वल टू में √2 है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए सभी लोग। हाँ चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला तो हो गया होगा ना, किससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है और साइन थीटा का कोफिशिएंट सर यहाँ पे 1 है। तो हम पहले इसमें अगर सॉल्व करेंगे, इस वाले प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई किससे, अंडर रूट ऑफ दिस इज 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस ऑफ 1 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, और ये कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ 1/2 और ये चीज़ साइन ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू √2/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये कॉस का वैल्यू, कौन सा कॉस का वैल्यू है सभी लोग ये बताएंगे। सर ये cos 30 है, π/6 है ना। तो एक्चुअली ये बन जाएगा cos थीटा इंटू कॉस ऑफ क्या बन जाएगा π/6 बनेगा, और ये चीज़ क्या है साइन ऑफ π/6 है कि नहीं। दिस इज साइन ऑफ π/6 है कि नहीं। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ π/6 होगा। अब यहाँ से ये जो क्वांटिटी है √2/2 सर ये तो 1/√2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना, 1/cos A cos B प्लस साइन A साइन B कॉस ऑफ A माइनस बी कॉस थीटा माइनस ऑफ π/6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो हो तो गया सॉल्यूशन, थीटा माइनस ऑफ π/6 इक्वल टू में ये सॉल्यूशन आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो दो पार्ट में ये चीज़ ब्रेक हो जाएगा,
एक एन का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज, तो थीटा इक्वल टू आएगा दिस इज 2n पाई प्लस ऑफ पाई बाई 4, प्लस अगर लेंगे तो प्लस पाई बाई 6 कर लेंगे, उधर जाएगा तो प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, है कि नहीं। ये प्लस लेंगे और माइनस अगर लेंगे तो थीटा माइनस ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू में इधर आ जाएगा 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4, तो इसको भी उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो थीटा इक्वल टू 2n पाई और फिर माइनस ऑफ पाई बाई 4 प्लस ऑफ पाई बाई 6 आएगा। कोई समस्या है क्या। तो यहाँ से अगर इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस विल बी 2n पाई, एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 का, तो ये सर आ जाएगा 4 प्लस 6, ऊपर 10 हो गया और नीचे 24 हो जाएगा, तो 10 24 कट जाएगा तो 5 पाई बाई 12 आ जाएगा। दिस इज 5 पाई बाई 12 आ जाएगा। और यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अच्छा ऐसे देखते हैं ना, ये -45 है और ये 30 है, तो -45 और 30 -15 हो जाएगा। -15 को पाई बाई कितना लिखते हैं, पाई बाई 12 लिखते हैं, तो ये चीज़ हो गया 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 12 हो गया। सही बात है कि नहीं है। तो ये दोनों का यूनियन ही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कुछ भी आया कि नहीं आया, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में, कोई गलती नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या सभी लोग से। क्वेश्चन नंबर 2 √2 सेक थीटा। अच्छा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्या है, √2 सेक ऑफ थीटा, √2 सेक ऑफ थीटा प्लस टेन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो साइन कॉस में बताया, तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको ना, बेहतर होगा। तो ये चीज़ हो जाएगा √2 अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये चीज़ हो जाएगा सर साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। सही बात है क्या, इक्वल टू 1 कर लेते हैं। अब इसको अगर उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये चीज़ हमें दिखाई देगा √2 प्लस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सबको एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा दिस इज इक्वल टू में क्या आ गया, √2 आ गया। अब यहाँ से फिर से वही काम करने वाले हैं, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, तो डिवाइड बोथ साइड बाई किससे, डिवाइड बोथ साइड बाई किससे, अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, मतलब √2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा 1 बाई ऑफ √2 कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1 बाई ऑफ √2 साइन ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू √2 बाई √2 आ जाएगा। तो ये तो कट के सर 1 आ गया। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बन ही रहा है ना, ये कॉस ऑफ पाई बाई 4 है, प्लस का बनेगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। चमक रहा है क्या सबको, तो ये 1 आ जाएगा। कॉस ऑफ मसाला इक्वल टू 1, तो थीटा प्लस ऑफ पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। तो दिस इज द आंसर वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। कोई समस्या, तो ऐसे करके करते जाना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे, अभी इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और भी एक आध क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन और करवा। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करिए, चाहे जो मैं अभी सेट करूंगा ना आज 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाला, कल वाला किए हैं आज। अच्छा आज तो मैं सुबह किया था 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाला सभी लोग जरूर करिएगा, है कि नहीं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अभी अगर फोकस कर लेंगे ना, 10 मिनट 10 क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं, 2 टॉपिक के कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन हो गया। और फिर क्लास नोट में जितने प्रॉब्लम है, जितने कॉन्सेप्ट है, उसको 2 बार 4 बार डिवाइड कर लिया और डेली बेसिस पे इतना करते जा रहे हैं तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा, है कि नहीं। कोई बहुत बिग इशू नहीं है, लेकिन क्या है कि इतना करना पड़ेगा डेली। ऐसा नहीं कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कुछ काम आ गया, अभी सब कुछ को छोड़ छाड़ के लगेंगे तब जाके होगा, है कि नहीं। इसीलिए मैं हर टॉपिक को एकदम कायदे से लेके चल रहा हूँ कि कुछ न छूटे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। तो चलिए बाकी हम मिलते हैं कल शाम को मिलेंगे, शाम को तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाला है कि 10 क्वेश्चन अपलोड कर दें लेक्चर 1 पे। करते जाइए सभी लोग, और सब के सब करके अपीयर होंगे,
ये बात ध्यान रखिएगा, है कि ये देखना नहीं है कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है, एक भी सही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सारे के सारे गलत हो जा रहे, कोई बात नहीं। आदत बनाना पड़ेगा, अभी से आदत बनेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए।